2019 के विधानसभा इलेक्शन से पहले एक ट्रेंड चला था गुजरात में, विकास गांडो थयो छे, यानी विकास पागल हो रहा है। ये ट्रेंड सोशल मीडिया पर इस तरीके से वायरल हुआ था कि लोग इसकी चर्चा करने लगे थे कि विकास आखिर पागल क्यों हुआ है। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जूहापुरा सरखेज ये मुस्लिमों की सबसे बड़ी आबादी वाला इलाका है और यहाँ पर मेगा डिमोलेशन का काम शुरू हुआ है। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि यहाँ से एक ब्रिज बनेगा और उस ब्रिज के काम के लिए जो सर्विस रोड थे उसे चौड़े किए जाएंगे और इसीलिए यहाँ के आसपास की जो दुकानें हैं उनको तोड़ने का काम शुरू किया गया है। जूहापुरा के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कॉरपोरेशन की नोटिस के बाद अपनी दुकानों को खुद तोड़ना शुरू कर दिया है। हमारे साथ में कुछ दुकानदार हैं, उनसे बातचीत करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे क्या कुछ वजह रही है और ये इनके रोजी रोजगार से जुड़ा एक साधन था, तो इसके टूटने पर इनकी जिंदगियों पर कैसा असर होगा। तो आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हाजी भाई हैं, हाजी मिर्जा असरार बेग, जो यहाँ के काउंसलर भी हैं और साथ ही साथ उनकी एक यहाँ पर दुकान भी रही है, उनसे ही बात करते हैं। हाजी भाई, ये जो मेगा डिमोलेशन का काम शुरू हुआ है, कितने दिनों से ये चालू है और क्या नोटिस वगैरह कुछ मिली थी? पिछले 4-5 रोज से ये आकस्मिक अर्जेंट में आ गए डिमोलेशन करने के लिए। आज 2019 के आसपास हमको नोटिस दी, हमने जवाब दी। हमको ऐसा था कि हमको हमारे को न्याय मिलेगा, लेकिन आज ये सरकार न्याय देने में तो समझी नहीं है, अन्याय देने में मजबूत है और जहाँ भी है कहीं ना कहीं एक समाज के ऊपर थोपा जा रहा है। जब नेशनल हाईवे का 22.5 यानी 22.5 मीटर जब थोड़ा करके तोड़ा गया, अब ज्यादा का अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 7.5 मीटर यानी 25 फुट एक्स्ट्रा और हम पे डाला गया, तो यूं मिला के 75 फुट का पहले रोड था, अब एक तरफ 100 फुट और दूसरी तरफ 100 फुट 200 फुट का। अहमदाबाद शहर में आने के लिए 150 फुट का रोड जरूरी था, जरूर नहीं कि 200 फुट, लेकिन कॉर्पोरेशन किसी न किसी प्रकार से नाकामयाब रही नेशनल हाईवे से उसका सर्विस रोड लेने में। तो हम पे थोपा गया ये 7.5 मीटर, अगर वो ले लेती नेशनल हाईवे से तो हम पे ये परेशानी ना आती, लोगों पे ये आफत ना आती। आप एक चुने हुए कॉर्पोरेटर हैं, लोगों की दिक्कतें सामने आ रही होंगी, लोग बातचीत कर रहे होंगे, क्या कुछ लोगों के तसव्वुरात है, क्या कुछ लोगों की परेशानी है, वो बता रहे हैं। पिछले कई दिनों से लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया, उनके परिवारजन परेशान, घर में मातम का माहौल छाया हुआ है, रोजी रिजक गई है। आज किराए इतने बढ़ गए हैं तो लोग किराए पे दुकान नहीं ले पा सकते। आज दुकान अगर कहीं और जगह खरीदनी थी 1 करोड़ से ज्यादा की दुकानें हैं। आज 40-40, 50-50 साल से यहाँ लोग धंधा करते थे, बिजनेस करते थे, अपनी रोजी रोटी कमाते थे, अपना परिवार चलाते थे। आज सरकार रोजी रोटी दे तो नहीं सकी, पर रोजी रोटी छीन सकी, उसमें कामयाब रही है। और हमने इसके लिए बार बार फिलहाल में भी रजूआत की, अभी कुछ दिन हमको 10-15 दिन दिए, फिर भी आज जूहापुरा की प्रजा विकास को मानने के लिए, अपने आप को बलिदान देने के लिए, परिवारजनों को बलिदान देने के लिए, रोजी रिज्जत को बलिदान देने के लिए, आज परेशानी को लेकर भी आज विकास हो उसकी उम्मीद रहती है। लेकिन 5-5 साल पहले सामने डिमोलेशन किया हुआ है, लेकिन एक लाइट का थंबा नहीं डाल सकते, पानी का बोर नहीं कर सकते। विकास के नाम पे इतना अर्जेंट नहीं होता, ये विनाश के नाम पे इतना अर्जेंट करने में तो क्यों ऐसा? अच्छा ये बताइए, ये जो दुकानें हैं क्या वो लीगल थी, उनके कागजात वगैरह थे? ये दुकानें सब लीगल है, कोई सरकारी जमीन नहीं है। बलवंत राय नर्मदा शंकर त्रिवेदी के नाम का 7/12 उतारे में नाम है और कोई भी जगह पे कहीं भी ये अनलीगल नहीं है। और लोग अपने आप पे 100 रुपए का स्टैंप हो, 500 का स्टैंप हो, वो स्टैंप वाली जगह है, सिवाय कि किसी और प्रकार का दस्तावेज नहीं है। लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी और कब्जा करार पे कई सालों से, जब पंचायत थी, नगर पंचायत थी, जिला पंचायत थी, तब से ये लोग यहाँ पर, मैं खुद जब सरपंच था
तब भी लोग रहते थे और लोगों को सहूलियत हम देते थे। क्या यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था की कोई बात हुई है कॉरपोरेशन के अधिकारी? अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इतनी उतावल करी थी कि आज जो लोग घर पे रह रहे हैं वो उनको घर बार करने में उनको मशगूलियत थी, लेकिन उन लोगों का सर्वे करने के लिए उनके एजेंडे में नहीं था, उनके ध्यान में था। हमने जाकर कमिश्नर से लेकर डेप्यूटी कमिश्नर से लेकर सबको रजूआत की, तो कुछ अभी सर्वे किया है, वो सर्वे भी आधा अधूरा हो रहा है। आज जिसका घर 75 तक जा रहा है, दस्तावेज वाली जगह है हाजी बाबा पार्क है, उसके आज इर्द गिर्द है दस्तावेज वाली लीगल इम्पैक्ट वाली और हर तरह की वो जगहें भी है, उसमें भी उन्होंने सर्वे अधूरा किया है। पूरी जाएगी तो हम देंगे, नहीं मैं तो कहता हूँ 50% के ऊपर भी जाती हो। आज इतनी कीमती जगह जा रही है तो उसको मुआवजा भी देना चाहिए, EWS में मकान भी देना चाहिए। और मैं आज म्युनिसिपल कमिश्नर को ये लेटर फिर से और भी ध्यान दिलाने के लेटर लिखूंगा कि भाई लोगों को आप कर रहे हो लेकिन अधूरा कर रहे हो। छोटा है तो उसको उसकी से दो, बड़े मकान है तो उसको उसकी से देना चाहिए। सरकार एक चीज कहती है लोग रोजगार से जुड़े, लेकिन रोजगार छीना जा रहा है। क्या आपको लगता है मुस्लिम इलाका होने की वजह से यहाँ पर इस तरीके से भेदभाव की राजनीति की वजह से कदम उठाया गया? हम कई सालों से गुहार लगाते हैं, ये पूरी तरह से पीने का पानी नहीं दे पाते, पानी के लिए भी हाईकोर्ट गुहार लगाना पड़ती है। ये विनाश करने के लिए तो इतना ही अर्जेंट हो गया था कि रात दिन तनतोड़ मेहनत करके काम किया जाता है। तो हमारा ये कहना है, कल भी हमने कहा कमिश्नर को कि आप जैसे विनाश में इतना स्पीडली कर सकते हो तो विकास में पीने का पानी से लेकर दूसरी और भी हमारे बहुत सारे मसले हैं। हम बार बार इतने सालों से कॉर्पोरेशन 2007 के बाद कॉर्पोरेशन आने के बाद भी आज हमारा विकास नहीं हुआ और लोग परेशान हैं। आपको लगता है कि सियासी रहनुमाई मुस्लिमों की कम होने की वजह से कदम उठाया जा रहा है, कि सियासी हिस्सेदारी की कमी की वजह से टारगेट बनाया जा रहा है? सियासी हिस्सेदारी में ये है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता है और भारतीय जनता पार्टी के वोटर है। यहाँ पर हम लोग कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के ही वोटर है, तो इरादा पूर्वक कांग्रेस में हमसे दुश्मनी रहे, हमसे लोग दूर जाए और हमसे नफरत करे और कांग्रेस से दूर हटने के लिए ये साजिश भी है। तो कुछ दूसरे दुकानदार जो है वो भी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे तक ये लोग इस दुकान में रहे, यहाँ से रोजी रोजगार कमाए, अब दुकान टूट रही है। क्या कुछ उनका तासुरात है, उनसे जानते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम यूनुस भाई वाहू भाई वोरा है। हम यहाँ 40 साल से धंधा कर रहे हैं और हमारी रोजी रोटी इस पे है, और आज ये सब टूट रहा है तो हमारी रोजी रोटी का क्या? किसकी दुकान थी आपकी? हमारी दुकान थी 40 फुट, उसमें से 15 से 20 फुट की 20 फुट की ले लिया गया है और हमारी दुकान लगभग नहीं करके मैंने 15 साल से मैं खुद यहाँ पर ओनर के तौर पे मैं अपना काम कर रहा हूँ। अब ये जो दुकान मेरी 40 फुट की दुकान में 20 फुट तो छीना जा रहा है और 20 फुट छीनने के बाद हमारी बच रही है कुछ 15 से 20 फुट, और सरकार ने कह दिया कि बस आपको 16 तारीख है, इसको आप तोड़ दो, हम आ जाएंगे तोड़ देंगे। अब इतनी जूनी है, अगर हम अपने हाथ से नहीं तोड़ते तो वो ज़्यादा तोड़ देते, तो जो टूट रही है वो भी हमारी चली जाती, फिर उसको बनाने के लिए हमको और खर्चा होता। अब ये तो हमारा रोजगार तो छीन लिया है और यहाँ कह रहे रोड बनेगा, कब बनेगा, क्या है, किसी को पता नहीं है। और ये सब हम जितने भी हम सब दुकानदार है वो सब अपना हाथ से ही हम तोड़ रहे हैं, क्योंकि आप अगर आओगे और नहीं करने वाले जो साथ में जो उनके रेर है, जो उनको मैं तो बोल दूंगा दल्ले ही है, जो आके यहाँ पर भड़का देंगे और थोड़ा वो तो पुलिस से आपस में ऐसा भड़का के चले जाएंगे और हमको तो यहाँ ही रहना है और ये पुलिस प्रशासन तो आएगी और हमको उठा के ले जाएगी और हमारा तो रोजगार है, तो हमको तो फिर हमका हाथ से तोड़ना है। अच्छा, आप एक लंबे वक्त से यहाँ पर थे, उम्र हो गई, नई पीढ़ियां आने वाली है, कितना दुख पहुंचता है, क्योंकि इससे ही आपके घर परिवार की पूरी जिंदगी चलती है। अब वो लोग बेचारे कहते हैं कि अब ये दुकान जा रही है तो पापा अभी धंधा तो अभी है नहीं, जब तक ये पूरा बनेगा नहीं वहां तक तो हमारा तो सब काम अधूरा ही है। अब ये सरकार तो अगर जो ध्यान दे तो ठीक है, वरना हमारी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था हो आप लोगों को? बस वो थोड़ी व्यवस्था कर दे रहे हमारे को, और जो है ये कटिंग है उसको जो था वो तो हमने हमारा हाथ से पूरा करा है, लेकिन अब ये ब्रिज कब बनता है वो बेहतर पता नहीं कब बनेगा।
आगे हमारा सपोर्ट सपोर्ट हमको सपोर्ट दे। हम सरकार को हम तकलीफ नहीं देना चाहते, हम हमारे हाथ से हम सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके अगर इतनी बड़ा सब तोड़ने में आ रहा है, इतनी सारी दुकानें, और आगे जाके हमको भी दिक्कत ना उनको ना, इसीलिए हम तोड़ रहे हैं। मतलब सरकार ने जो ये ट्रैफिक है, जो बड़ी बड़ी गाड़ी है नो एंट्री में डाल दे रहे, बसें इतनी बड़ी बड़ी बसें हम रोजाना देखते हैं, कोई उनको बोलने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है। हर यहाँ से लेकर सर्किट तक और यहाँ से विशाला तक कोई 4 रास्ते पे कोई गार्ड नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं है। अच्छा, कितनी दुकानें होंगी यहाँ? यहाँ कम से कम 300 से 400 दुकान है, और हर दुकान की कीमत देखने जाए तो मिनिमम 30 से 40 लाख है, और हर दुकान का रेंट कम से कम 25 से 30 हजार है। और जो ये खाली कर रहे हैं, अब यहाँ पर जितनी भी दुकान है, अब कोई 40 हजार, कोई 50, अब कहाँ जाएगी हम? इससे कितनी बेरोजगारी बढ़ेगी? बहुत बढ़ेगी सरकार, बेरोजगारी बढ़ेगी, काम तो होगा कम, बेरोजगारी ज्यादा होगी यहाँ पे। और हम ये परेशान है, सब देखेंगे, जो नहीं देखा हमने वो सब देखेंगे। तो गुजरात में आपने भी देखा, हमने भी देखा कि कुछ पोस्ट के लिए उम्मीदवारों की संख्या लाखों में होती है। बेरोजगारी का ये आलम है। ऐसे में जहां सरकार को रोजगार मुहैया कराना चाहिए, वही दूसरी तरफ सरकारें ऐसी दुकानों पर सरकारी बुलडोजर चलवा रही है, सरकारी हथौड़े चला रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये जो बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि जुहापुरा से सोनल तक के बीच का जो रोड कटिंग चल रहा है, उसमें कम से कम 300 से 500 दुकानें हैं, और इन 500 दुकान के लोगों को आने वाले दिनों में बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ सवाल ये भी उठता है कि क्या ये मुस्लिम इलाका होने की वजह से सरकार यहाँ पर जाति कर रही है, सरकार यहाँ पर जबरदस्ती कर रही है? सवाल कई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ के लोगों के हाथ से उनके रोजी रोजगार को छीनने का काम किया जा रहा है।